इसमें भी मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये है, मेरा नगर सचिव साहब पहले मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पढ़कर सुना देना आखिर में भी मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। उसमें आज 2 मुद्दे हैं, आप वो मुद्दे क्लियर कर दीजिए कि 14 वित्त आयोग अंतर्गत जो हमारी गाइडलाइन है वो गाइडलाइन अनुसार हम लेबर आउटसोर्सिंग पर वो पैसा खर्चा कर सकते क्या? लेबर की पेमेंट देने के लिए 14 वित्त आयोग का पैसा आप खर्चा कर सकते क्या? गाइडलाइन में स्पष्ट है मैडम के 14 वित्त आयोग से हम लेबर पेमेंट नहीं कर सकते। और आउटसोर्सिंग जो है ये लेबर वर्क का नेचर है। आप अगर इसको आउटसोर्सिंग में गटर अकाउंटेबिलिटी के साथ अभी अगर दे रहे हैं तो इसमें पेमेंट लेबर की हो रही है, इसलिए शासन के गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। इसमें करना कायदेशीर होगा क्या? मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, पढ़ लीजिए आप, उसमें मुद्दे समझ लीजिए। ये प्रस्तुत विषय जो है आउटसोर्सिंग का है। इससे पहले सिर्फ कर्मचारी या फिर लेबर लगाने के लिए ठराव पास हुआ था, लेकिन कभी भी कोई काम करना है तो कॉम्प्रेहेंसिव होना चाहिए और काम को आउटसोर्स करना चाहिए। अगर आप लेबर लगा देते हैं तो उनका नियंत्रण बहुत। कपड़नी साहब, एक विषय में आपको ये चीज के बारे में क्लियर कर देता, शासन निर्णय ने जो आउटसोर्सिंग के लिए दिया है उसमें महानगर पालिका की निधि और अपने स्थापना से लोग करना ये शासन का निर्णय है। 14वां वित्त आयोग का पैसा आप लेबर सर्विस पर नहीं खर्चा कर सकते, ये स्पष्ट है। और आप जो है इसमें जो विषय ट्विस्ट हो रहा है, आप इसको अगर आउटसोर्सिंग बोलकर इसमें ड्रेनेज की अकाउंटेबिलिटी के साथ अगर काम देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नेचर जो है ये लेबर प्रोसेस पर काम करने का ही है। इसलिए आप जो है 14 फाइनेंस के जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन हो रहा है। और ये उल्लंघन जो शासन की गाइडलाइंस का अगर हो रहा है तो ये नियम से कायदेशीर है क्या? ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। पहली बात आप बोल लो कायदेशीर है। इसमें केवल लेबर ही नहीं होगा तो की जो है वो ड्रेनेज वर्क है वो एक अलग है, उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए आप सिर्फ उतना काम दे सकते, वो चाहे मेट्रिक टन पे दो चाहे उसकी लेंथ वाइज दो, लेकिन आप उसमें लेबर की पेमेंट अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो ये जो है 14 वित्त आयोग के गाइडलाइंस का उल्लंघन है। कोई भी काम होता है तो उसके 2 कंपोनेंट। ठीक है साहब, मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे साहब आप बोल दो कि कायदेशीर है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप एक लफ्ज बोलो ये कायदेशीर है, हमको कुछ नहीं बोलना है। हमको कुछ नहीं बोलना है, हमारे मुद्दे आपके लिखित है, आप वो लिखित मुद्दों पर हमारा जवाब दो। एजेंसी नहीं लगा रहे हैं, ये यहाँ पे डिफरेंस है। साहब आप उसका हमारा ये सही है, आप हमारे उसका वहाँ पर मैडम ने उसको आपके माध्यम से या आपके रेफरेंस से उसमें कायदेशीर बोलकर हमको रोलिंग हमारी दे देना उस पर। हमको तो कुछ नहीं बोलना है, आप करो, बिल्कुल आपको इजाजत है सब करने की, लेकिन हमारी जो शंका है वो शंका हमने आपको लिखित में दिए है, आपने उसका क्लियर कर देना कि 14 वित्त आयोग की गाइडलाइंस अंतर्गत इसका उल्लंघन नहीं हो रहा है, ये आपको क्लियर करके आप हमारी रोलिंग दे दो। कुछ भी हमको काम के आपके तरीकेकार से और किसी से कोई वो नहीं है। और उसमें दूसरा मुद्दा सिर्फ हमारा इसमें इतना पूछना है कि आप अगर इससे पहले कोई ड्रॉ करते हैं तो वो ड्रॉ को रिजेक्ट करने के लिए कितना ड्यूरेशन है, कितना पीरियड है, और अगर वो ड्यूरेशन आका आप इसका कंप्लायंस कर रहे तो आप बिल्कुल उसको वो करो, या कायदे से अगर उसका पीरियड नहीं होगा तो हम कर सकते हैं। ये 2 मुद्दे हमारे वहाँ पॉइंट ऑफ ऑर्डर के हैं, आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें और भी कोई टेक्निकल डिटेल्स होगी तो उसका हम अभ्यास करके परिपूर्ण प्रस्ताव बनाएंगे। ये रोलिंग का क्या है साहब? आपने उसमें आउटसोर्सिंग पर लेबर पेमेंट देने जा रहे हैं आप, ये हमारा आपसे पूछना है। आउटसोर्सिंग में लेबर पेमेंट 14 फाइनेंस से आप दे रहे हैं, वो कायदे से है या नहीं है, गाइडलाइंस के अनुसार है या नहीं है, इस पर रोलिंग दे दो। दूसरा ठराव उसी पेमेंट नहीं दे सकते। कमिश्नर साहब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो आपने बताया एजेंसी को हम आउटसोर्स करेंगे, काम आउटसोर्स करेंगे, हम लेबर उससे नहीं लेंगे। काम आउटसोर्स करेंगे मीन्स उसमें कंपोनेंट लेबर रहेगा कि नहीं? आप एक चीज बताओ, उसमें जब आप आउटसोर्सिंग के लिए वो बनाएंगे, जब आप उसका ऑब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्स्ट्रैक्ट में आप कंपोनेंट लेबर लेंगे या नहीं लेंगे? उसमें कंपोनेंट में आप लेबर की सर्विस का उसकी पेमेंट लेंगे या उसको एस्टिमेट करेंगे या नहीं करेंगे? एस्टिमेट
एस्टिमेट में आप लेबर को क्या देने वाले हैं? ऑनरेरियम देने वाले हैं क्या? पेमेंट ही देने वाले हैं? और उस पर एस्टिमेट शासन के निर्णय के अनुसार आप आउटसोर्सिंग पे भी अगर लेबर देते हैं तो आपको जो है किमान वेतन से लेबर की उसकी वो करना पड़ेगा, नोन करना पड़ेगा। और जब आप शासन ये लेबर जो है किमान वेतन से दे रहे, इसका मतलब आप लेबर की मजदूरी दे रहे और ये तुम्हारे इसका उल्लंघन हो रहा। ये हमने इंटरप्रेट किया है, ये विषय का ये हमने इंटरप्रेट किया है, आप इसको क्लियर करो। हम काम को आउटसोर्स करने वाले हैं, काम जो करने वाली एजेंसी है वो मैकेनाइज भी कर सकती है, मैन्युअली भी कर सकती है और उसको कुछ अलग इसमें जिम्मेदारी पूरा काम की उसके पास। सर फिर आप टेंडर निकालेंगे तो उसमें क्लियर जो है आप जो है उसमें मिशनरीज का उल्लेख करना, लेबर का उल्लेख मत करना, ये नहीं तो बेकायदेशीर होगा। आपको हम बोल रहे हैं